ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलिया के साथ ऐसा बर्ताव करने की? तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि मेरी उससे सगाई रोक सको। तुम नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं, पर तुम जो चाहे कर लो। क्या ना? अरे क्या हुआ? तो अस्मा का तुम्हारा पंप का है? मिल गया, ये लो। ठीक हो तुम? दूर हटिए हमसे। भूल गए 2 फीट की दूरी रखनी है हमारे बीच। आपको लगता है हमने आलिया का गला दबाया? हम आप दोनों की शादी तोड़ना चाहते तो समझिए आप कुछ तो समझते हैं। हम आपको कुछ भी साबित नहीं करेंगे। आपसे ना हमें कुछ बोलना है और ना ही कुछ सुनना है। कम से कम आलिया को थैंक यू तो बोल दो, उसने जान बचाई है तुम्हारी। तिन्नी ने हमें बताया कि आपने उसे अलमारी में बंद कर दिया था। बस करोगे ना? ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम आलिया पे? हर बार एक नया तमाशा खड़ा करने में मजा आता है तुम्हें। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि मेरी उससे सगाई रोक सको। तुम नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं। आप मुझे पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, जल्दी सब्सक्राइब करें। भाई क्या बात है? चाहे बास्केटबॉल हो चाहे प्यार हो, आपको तो जीतने की आदत है ना? पता नहीं ईशान, आजकल जीत भी हार जैसी लगती है। क्या? कुछ नहीं, आज शायद मेरा दिन ठीक नहीं है। भाई कहीं ऐसा तो नहीं आपकी गहना से ऑलरेडी शादी हो चुकी है, इसलिए आप आलिया के साथ सगाई करने में झिझक रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि शादीशुदा होते हुए भी आपको वापस शादी करनी पड़ रही है? मुझे क्यों बुरा लगेगा जब मैं उस पकड़वा शादी को मानता ही नहीं हूँ। मैं आलिया के साथ मेरी पकड़वा शादी को नहीं मानता। मैं सिर्फ और सिर्फ गहना से शादी करूंगा। भाई आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? आपने ये बोला कि आप आलिया के साथ में शादी को नहीं मानते और आप गहना के साथ में शादी करेंगे। ऐसे मत करो, शांत हो जाओ। सबको सच नहीं बताया मैंने कि वो बुरी आलिया ने मुझे अंदर बंद किया था। मैं बहुत डर गई थी और मेरी वजह से तुम्हें कितनी डांट भी पड़ी ना। हर बार एक नया तमाशा खड़ा करने में मजा आता है तुम्हें। ये लड़की, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। टिन्नी से दूर ही रहना तुम। टिन्नी, अगर किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। एक बात बोलूंगे ना, तुम एक बार आयुष से बात करो ना कि वो मना कर दे वो पूरी आलिया से सगाई करने के लिए। तुम बोलो ना उसको। भाई क्या कर रहे हो आप? ये बास्केटबॉल है, फुटबॉल नहीं है। इस पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? आपको ना शांति से बैठकर सोचने की जरूरत है कि आप चाहते क्या हैं। देखो अभी ना गहना ने अपनी पकड़वा शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, तो सब कुछ नॉर्मल है। और आपने खुद ने तो आलिया के साथ में अपनी सगाई अनाउंसमेंट की थी ना, तो चुपचाप से आलिया के साथ में शादी करो और भूल जाओ ये सब। हमें आपसे कुछ बात करनी है। आप बात सुनेंगे हमें आपसे बात करनी है। अरे आप सुन क्या नहीं रहे? हमें आपसे कुछ बात करनी है। मेरी बास्केटबॉल वापस करो। नहीं करेंगे। मुझे बात नहीं करनी है, वापस दो। आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती हो क्या? और आप थोड़ी देर चुप रहकर हमारी बात नहीं सुन सकते? अभी मैं खेल रहा हूँ ना। तो आपको कानों से सुनना है, हाथों से नहीं। हमें आपसे सिर्फ एक ही सवाल करना है, क्या आप कल आलिया से सच में सगाई कर लेंगे?
आपने हमसे कहा था कि आप वो सगाई वाली बात वीडियो को छुपाने के लिए कर रहे हैं ताकि आलिया को शक ना हो। तो आप हमारे पति होने के बावजूद आलिया से सगाई कर लेंगे? हाँ, मैं कल आलिया के साथ सगाई करूंगा। और इसमें तुम इतना ही सुनना था हमें। ये चांदी के बर्तन कितने सालों से यहाँ पे पड़े हुए हैं और मुश्किल से ही इनका इस्तेमाल होता है। किसी को तो इनके बारे में याद भी नहीं होगा। अंगूठी के लिए डांटा था ना जीजी ने मुझे, और ताना भी मारा था। अब इन्हें और ऐसे ही बाकी चीजों को बेच के ये इतना पैसा बना लूंगे कि अपने लिए एक बड़ी सी अंगूठी खरीद लूंगी। ए फूल वाले क्या कर रहे हो? वहाँ जाके जल्दी फूल लगाओ, या हाथ पैर जल्दी चलाओ सब। और तुम क्या है, अभी तक लाइट नहीं लगी? वो देखो सब सूना पड़ा है। अरे घर एकदम हीरे के जैसा चमकना चाहिए, समझे? ए चकोरी, कहाँ चली मटक मटक के? ईद मिठाई के डब्बे खुद चल के जाएंगे मेहमानों के पास। इनको ठिकाने पे रखो। दीदी, दीदी, स्टोर रूम में चांदी की ट्रे और कटोरियां रखी थी ना, वो मिल ही नहीं रही है। मिल नहीं रही? काहे? कहाँ चली गई? गायब हो गई का? हाय राम जी, कि इन्हें पता न चल जाए कि मैंने ही चुराए हैं। मुझे नहीं पता। लेकिन हमको पता है। हम अच्छे से जानते हैं किसने चुराए हैं वो बर्तन। ए चकोरी, जरा आओ तो मैदान में आओ। जीजी, अब सच सच बताओ हमको, तुम ही ने चुराए हैं ना चांदी के बर्तन? बोलो। हमें माफ कर दीजिए जी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोबारा नहीं करेंगे। हमें घर से बाहर निकाले, माफी मांगते हमारे बच्चों को। माफ कर दे तुमको। ये लो माफी। ए चकोरी, तुमको क्या हुआ? अच्छा, मैं ये सपना देख रही थी। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? तुमको पता है कहाँ है बर्तन? तुमने रखे हैं कहीं? नहीं जीजी, हमें नहीं पता। पिछली बार तो किसी बक्से में थे, शायद इधर उधर हो गया होगा। अब इधर उधर तुम दीदी, मैंने खुद पॉलिश करके वहां रखवाए थे, अब दिख ही नहीं रहे। लो, तुमको दिख नहीं रहे, इनको पता नहीं। अब घर में बैठ के च्यवनप्राश घोंटते हम सबको खिला देते हैं। अब जाओ हमारे कमरे से दूसरे निकालो कबाट से। हाँ? क्या परेशानी है भाई, घर में एक काम ठीक से नहीं हो रहा। बाकी हम उठाएं। नहीं, आते हैं, वापस आते हैं। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। पर मुझे करनी है और तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो। आप कमला माई की बात भूल जाते हैं क्या? 2 फीट की दूरी रखी हमसे, और हम कुछ भी नहीं करेंगे आपके लिए। आपको लड़ाई करनी है, धुलाई करनी है, किसी की सफाई करनी है, किसी से सगाई करनी है। आपको जो कुछ भी करना है वो करिए मालिक। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। हे राम! अरे एक नौकरानी हो गई, अपने मालिक को डंडे से मार के क्या ये सब? हम मार नहीं रहे थे, हम तो बस। चुप कर! हमने अपनी आंखों से देखा है, और तू कहना क्या चाहती है? हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम तो बस। ताई जी, जानबूझकर नहीं किया है, वो गलती से लग गया था। रहने दीजिए। अरे बचुआ, तू बहुत भोला है। तू इन नौकरानियों को नहीं जानता। इनको सर पे बिठाएगा ना तो सर पे बैठ के तांडव करेंगी। पर तू खड़ी का है? चल जा यहाँ से, अपना काम कर। इन नौकर और मालिक के बीच में चल कर रहा है। कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। हाँ हेलो जी, जी हम अभी आ रहे हैं। आप वो बड़े हीरे वाली अंगूठी निकाल के रखिएगा। हाँ अभी आते हैं जी। हरिओम हरिओम, आइए आइए। अरे कैसी हैं आप? अच्छी हैं?
अरे आप भी हाथ मिलाइए। ये चकोरी, जी जी जी। ये वही अंगूठी है ना जिसको देख के तुम्हारी आंखें चमक रही थी? ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे जी जी, आपको तो पता ही है कि वो अंगूठी का डिजाइन हमको बहुत पसंद आया था, तो हम तो असली अंगूठी खरीद नहीं सकते थे, तो सुनार को बोल के नकली बनवा लिए है, वही पहना है। एक चकोरी, हाँ शादी को इतना साल हो गया, तुमको ये बात समझ राय सिंह परिवार की बहुएं नकली जेवर नहीं पहनती। जाओ जाके निकाल के आओ इसको। है जाओ। जी जी, आज के दिन तो रहने देते हैं। आज ही के दिन तुमको घर से भी निकाल देगा। जी। अब आपको कैसे बताएं कि आप ही के चांदी के बर्तन बेच के ये अंगूठी ली है। गहना देने के बजाय बहुत ताने मारी थी ना, तो मुझे तो खुद ही कुछ करना ही था, तो अंगूठी ले लिया। आलिया, अरे उर्वशी, नमस्कार। आओ आओ हमारी बच्ची, कितनी प्यारी लग रही हो, जरा देखें तो तुमको। अरे देखो साहब, कितनी सुंदर लग रही हमारे आयुष्मान की होने वाली पत्नी है। सच कहें आलिया, ऐसा लगता है भोले बाबा ने खुद अपने हाथों से तुमरी और आइस की जोड़ी बनाई है। जीती रहो बच्चे। थैंक यू बुआ जी। ए गहना, जरा शरबत पिलाओ यहाँ। क्या हुआ, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है? यहाँ आओ। माय गॉड, आई एम सो सॉरी कहना, गलती से हाथ से स्लिप हो गया और तुम्हारे तो पूरे कपड़े खराब हो गए। आलिया बेटा, कोनो बात नहीं, जरा सी न गंदा हुआ है, और वैसे भी नौकर है, नौकर के लिए का साफ और का गंदा, और का इकी सगाई है जो तुम माफी मांग रही हो? नहीं ना, तुमरी है तो तुम ठाट से रहो। लड़की, जाके अपने कपड़े बदलो। बेटा तुम हमारे साथ आओ। ए ईशान, जाके देखो आयुष्मान कहाँ रह गया, बुलाओ उसको जल्दी। जी बुआ जी। चलो सब वहाँ। मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीना ही नहीं था। अब जाओ और जाके बाकी मेहमानों को दो। वो काम करो जिसके तुम लायक हो, जो तुम्हारी औकात है, नौकरानी। जिन्हें ने देखा, बुरी आलिया ने जानबूझकर तुम्हारी ड्रेस पर ड्रिंक गिराई ना, क्योंकि तुम उससे ज्यादा सुंदर लग रही हो, इसीलिए उसने तुम्हारी ड्रेस गंदी कर दी। जिनी, ये तुम्हारी भाभी नहीं है। चुप, चलो यहाँ से। हे भोलेनाथ, किसी किस्मत का है बनाई आपने हमरी, तो डॉक्टर बाबू जैसे अच्छे इंसान से हमरी पकड़वा शादी कराई, लेकिन उनके परिवार में हमको मान नहीं मिला, और पता नहीं कभी वो हमें अपनाएंगे भी या नहीं। जानकी जी, सब लोग आ गए हैं रिंग सेरेमनी के लिए। ये आयुष्मान कहाँ रह गया है? अरे ईशान बुलाने गया है उर्वशी, टेंशन ना लो, अभी आता ही होगा। बुआ जी, वो भाई अपने कमरे में नहीं है। अरे ईशान, तुम भी कमाल हो, कमरे में नहीं है तो घर में देखो, कहीं ना कहीं यहीं होगा ना। मैंने पूरे घर में चेक कर लिया, वो कहीं भी नहीं है। अरे आज उसकी सगाई है, ऐसे कैसे कहीं जा सकता है? हमें पता है कि आयुष्मान कहाँ है जीजे। अरे जब पता है तो बताओ ना चकोरी, कहाँ है आयुष? 1 मिनट जीजे।
ये लड़की बताएगी कि आयुष्मान कहाँ है। ए लड़की, बता आयुष्मान कहाँ है? आखिरी बार तो वो तेरे साथ था ना? तू उसे डंडे से मार रही थी। हे राम, अरे एक नौकरानी होके अपने मालिक को डंडे से मार के। क्या तूने तो उसके साथ कुछ नहीं किया है? ए लड़की, सच सच बता आयुष्मान कहाँ है? तू नहीं छुपाया ना उसे? तू ही नहीं चाहती है ना कि मेरे और आयुष्मान की शादी हो जाए, इसलिए तुझे प्रॉब्लम है ना मेरे और आयुष्मान की शादी से? बोल कहाँ है आयुष्मान, बोल। जानकी जी, आपके घर के हर फंक्शन में ये नौकरानी इतना तमाशा करती है, आप इसे बाहर क्यों नहीं निकाल देती? आपकी बहुत खास है क्या? ए गहना, सच सच बताओ, आयुष कहाँ है? हमें नहीं पता। नहीं पता? तो ये चकोरी क्या कह रही है? तुम डंडा लेके आयुष के सामने खड़ी थी। देखो, अगर हमरे आयुष को तुमने जरा भी चोट पहुंचाई हो तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? पर हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। अरे जीजी कितना झूठ बोल रही है। अरे हमने अपने हाथों से वो डंडा हटाया था, ये सामने लेके खड़ी थी। अब ये लड़की अपने आंखें मोटे मोटे आंसू दिखा के भोली बन रही है। नहीं, हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हम ऐसा काय करेंगे? वो तो तुमरे क्या कहना चाह रही हो तुम? कहना बोलो। वो हमारा मतलब है परमेश्वर है, मालिक है। तुमने कछु किया है कि नहीं, ये जानने का अब एक ही तरीका है। बता, कहाँ है इनका बेटा? क्या किया तूने उसके साथ? मैडम जी, हमने कुछ भी नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको थाना लेके जाइए। जब 2-3 डंडा पड़ेगा ना तो सब सच उगल देगी। बिल्कुल सही कह रही है ताई जी। पक्का इस गहना ने आयुष्मान को कहीं गायब किया होगा, वरना अचानक ऐसे कहाँ गायब हो सकता है? जब 2-4 डंडे पड़ेंगे ना इसे, तो उसकी अक्ल ठिकाने आएगी और सारा का सारा सच उगल देगी ये लड़की। नहीं मैडम, हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप अपनी बात का विश्वास कीजिए। चलो पुलिस स्टेशन, तुमसे सारा सच हम वहीं उगलवाएंगे। तो आ गए फिर से। क्या हालचाल? आई हो क्या आप सभी लोग बढ़िया होंगे यार। गाइस आगे बढ़िए रहना, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, ब्लॉग्स के अंदर ऐसे ही प्यार बनाए रखना, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले इस चीज़ को देखिए। हाँ, तो अभी जो आप लोगों ने चीज़ देगी, जो भी आप लोगों ने चीज़ देगी ना, वो एक डिश थी। अब वो चीज़ कैसी है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो जो भी आप लोगों ने देखी ना, वो एक डिश थी गाइस, ठीक है? एंड वो डिश किस काम की थी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो इस डिश जो होती है ना, डिश जो होती है वो लाइक ये जो आप लोगों ने देखी है डिश थी। अब डिश क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। देखो सीन क्या रहता है कि आप सब लोगों के घर में टीवी तो होगा ही। इस ऑब्वियस सी बात है कि टीवी तो सबके ही घर में होता है लगभग, है ना? तो अब तो 3 तरीके हैं जिनसे टीवी को चलाया जा सकता है। पहला तो होता है सेट टॉप बॉक्स, ओनली सेट टॉप बॉक्स होता है उसमें, एंड सेट टॉप बॉक्स होता है जिसमें
और ओनली सेट टॉप बॉक्स होता है एंड देन वो केबल के थ्रू कनेक्ट होता है उनके डिस्ट्रीब्यूटर से उनके डिस्ट्रीब्यूटर से वो कनेक्ट होता है, ठीक है। सो उनके डिस्ट्रीब्यूटर से वो कनेक्ट होता है एंड और क्या होता है कि वो लोग केबल कनेक्शंस होते हैं एंड देन वो केबल से कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, यहाँ तक चैनल्स आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ तक वो लोग आराम से काफ़ी सारे चैनल्स को देख सकते हैं। आप डिश क्या होता है, डिश थोड़ा अलग होता है। डिश क्या होता है, जैसे सेट टॉप बॉक्स में खाली सेट टॉप बॉक्स होता है, इसमें क्या होता है सेट टॉप बॉक्स एंड प्लस डिश होता है। तो क्या होता है, जो सेट टॉप बॉक्स होता है, सेट टॉप बॉक्स से डिश कनेक्ट रहता है, ठीक है, वो कनेक्ट रहता है उससे, समझे। एंड कनेक्ट रहता है तो वो कनेक्ट रहता है उससे एंड डिश से कनेक्ट रहता है। तो क्या होता है कि जो जैसे सेट टॉप बॉक्स में देखो, वैसे नॉर्मल वाले में क्या होता है, जो सेट टॉप बॉक्स है उसमें जो कनेक्शन आता है वो केबल के थ्रू आता है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें इनके कनेक्शन बहुत जगह है तो वो डिश से कनेक्ट होता है। तो गाइस वो कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो वो कनेक्ट रहता है एंड देन कनेक्ट रहता है, ठीक है। सो कनेक्ट रहता है तो सेट टॉप बॉक्स क्या होता है, सिग्नल रहता है ना, उसको जो सेट टॉप बॉक्स को जो सिग्नल चाहिए होता है वो डिश से चाहिए होता है। तो डिश के पास अपना सिग्नल भेज देता है, ठीक है, और भेज देता है एंड भेज देता है, ठीक है। तो डिश क्या होता है, जो उसको सिग्नल चाहिए होते हैं उनको कैच करता है, ठीक है। डिश सिग्नल्स को कैच कर देता है, सिग्नल्स को कैच कर लेता है एंड देन वो भेज देता है। जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूटर होता है डिश वालों का, उनके पास जो भी सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स को डिश पकड़ता है और डिश उन सिग्नल्स को पकड़ने के बाद वो केबल के थ्रू कनेक्ट होता है। तो केबल के थ्रू आपके सेट टॉप बॉक्स तक भेजता है और सेट टॉप बॉक्स पावर देता है चैनल्स की आपका टीवी को। जिस तरीके से वही तरीका है जिसकी मदद से आप लोग चैनल्स को देख पाते हो, लाइक अदर चैनल्स जो राइट रहते हैं ना, उनको आप लोग वॉच कर पाते हो, ठीक है। तो अभी आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी कि सेट टॉप बॉक्स और डिश का क्या सीन है, ठीक है। तो इन दोनों का अलग ही सीन चलता है एंड मतलब ये दोनों एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से। और एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को मैं कि तो वो एकदम अलग रहता है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि जो ये डिश रहता है ना, लाइक जो भी डिश वगैरह जो मैंने आप लोगों को भी दिखाया, वो आखिर बनता किस चीज़ का। गाइस इट्स अ शॉकिंग रिजल्ट ऑफ दिस कि ये बनता किसका एंड देन ये सिग्नल कैसे पकड़ता है। तो इसका आंसर ये है कि ये बनता है लोहे प्लस टीन के मिक्स मटेरियल से, यानी कि लोहा और जो टीन रहता है उससे मिक्स जो मटेरियल होता है ना, उस मटेरियल का ये बिल्ड होता है, मतलब बिल्ड किया जाता है उससे, ठीक है। और उसे बिल्ड किया जाता है एंड देन आप लोग एक बार इस वाले को भी देख सकते हो, ये भी लगा हुआ हमारे घर पे। जैसे वाला बंद कर दिया हमने, सॉरी वो वाला हम लोगों ने बंद कर दिया, जैसे वो लगवा रखा था हमने दूसरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर से, अंदर वो हमने बंद कर दिया। अब गाइस ये वाला लगवा लिया हमने, ठीक है। सो यही डिफरेंस था गाइस। और ये बनता है मटेरियल जो मैंने आप लोगों को बताया टीन और उसके मिक्स से, ठीक है। तो उसके मिक्स से ये जो है इसका निर्माण होता है। और ये खाली डिश तो खाली जो छतरी है वो तो नहीं पकड़ सकती ना सिग्नल। एंड देन आपके मन में स्ट्राइक हो रहा होगा कि जो सिग्नल है ये पकड़ती किस टाइप से है। मतलब इसके ऊपर ना गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक गोल टाइप का कुछ होता है, इस तरीके का गोल टाइप का, उसको क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है। सो वो चीज़ जो होती है ना वो कनेक्ट करती है, ठीक है, समझे आप लोग, वो कनेक्ट करती है, ठीक है,
वो जो रहता है ना उसको पकड़ती है एंड देन उसको करती है। वो जो चीज़ लगी रहती है वो सिग्नल्स को पकड़ती है, देन डिश के थ्रू, केबल के थ्रू आपके सेट बॉक्स तक भेजती है एंड देन सेट बॉक्स से आपके टीवी पर। सीधा आंसर है, समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये मटेरियल किसका बनता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और इसमें जो आपका कॉस्ट आता है लगभग बताता हूँ मैं आप लोगों को, दोनों का कॉस्ट बताता हूँ क्योंकि दोनों के बारे में मैंने बताया। तो जो दोनों का कॉस्ट रहता है गाइस, लाइक आपके सेट बॉक्स का कॉस्ट रहता है वो लगभग 1499 रुपीज़ रहता है, यानी 1499 आपका सेट बॉक्स फुली लग जाएगा। और जो ऐसे ही 2000 के आसपास आपका डिश का बैठता है, 2100-2000 के आसपास। तो दोस्तों ये थे इनके कॉस्ट। और एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने इस वाली वीडियो में उस चीज़ को कवर नहीं किया कि आजकल जो टीवी जो है सो इंटरनेट से, यानी कि आपका जो वाईफाई रहता है उससे भी चलते हैं। एंड्रॉयड टीवीज़ जो होते हैं, लाइक जो एंड्रॉयड टीवी होते हैं वो लोग उससे चलते हैं, जिसमें आप लोग यूट्यूब का प्ले वगैरह कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स को अंदर रन कर पाओगे ईजीली, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने नहीं बताया, उस वीडियो को डिस्कवर करेंगे, उस चीज़ को डिस्कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे एंड देन बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तुम्हारा प्यारा अमित मिलेगा एक नेक्स्ट वीडियो में।